मार्वल थॉर की कहानी खत्म करना चाहता है, पर बहुत ही एपिक तरीके से। तो मार्वल स्टूडियोज ने फैन के थॉर लव एंड थंडर की शिकायत को ध्यान में रखते हुए यह किया है कि वो क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को प्रॉपर सेंड ऑफ देंगे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। जिसके साथ साथ यहाँ बात हो रही है थॉर को लोकी से मिलवाने की, जहाँ न्यू अवेंजर्स वॉल्यूम 2 इशू 32 कॉमिक बुक को इंस्पिरेशन की तरह यूज किया जाएगा। तो थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री थॉर के बेस्ट मोमेंट की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ जाएगी। पर पहले न्यू अवेंजर्स इशू 32 में ऐसा क्या हुआ था, जहाँ थॉर और हाइपेरियन मल्टीवर्सल अवेंजर की टीम लेकर बहुत मुश्किल से अपने साथियों को खोते हुए पहुंचते हैं बियॉन्डर्स के गेट पर, जहां बियॉन्डर अपने में से 2 को भेजता है और थॉर हाइपेरियन अपने साथी अवेंजर्स के साथ मिलकर उन दोनों को हरा देते हैं। जहां थॉर अपनी एक हाथ खो देता है, हाइपेरियन अपनी आंखें खो देता है और बाकी सभी अवेंजर्स मारे जाते हैं। पर तभी बियॉन्डर्स पूरी एक आर्मी भेजता है, जिससे थॉर और हाइपेरियन भिड़ने जाते हैं और मारे जाते हैं। तो अवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी मुसीबत है मल्टीवर्स की बर्बादी, जो कि हो रहा है इनकर्जन के थ्रू। तो इनकर्जन के प्रॉब्लम से डील करने के लिए अवेंजर्स 2 ग्रुप में बटेंगे। एक ग्रुप अर्थ पर रहकर इनकर्जन रोकने में लगा रहेगा और दूसरा ग्रुप निकल जाएगा इनकर्जन की जड़ ढूंढने कि यह सब हो क्यों रहा है। और इस थ्योरी में हमारा मेन फोकस दूसरे अवेंजर की टीम पर ही होगा, जो निकल गए हैं कॉमिक सुपर हीरोज के साथ इनकर्जन की जड़ को ढूंढने। वहीं सैम अर्थ पर अवेंजर्स को असेंबल करने में लगा है। अब इनकर्जन की जड़ ढूंढने के लिए जो हैवी हिटर चाहिए, उनमें सबसे पहले नाम आता है थॉर का, जो कि यूनिवर्स में उनकी मदद कर रहा है, जो कि खुद को नहीं बचा सकता। अब अगर यूनिवर्स खतरे में होगा तो सबसे पहले अगर किसी को पता चलेगा तो वो है थॉर, क्योंकि थॉर के साथ गॉर की बेटी लव है, जिसको जिंदा इटर्निटी ने किया और उसके पास इटर्निटी के भी कुछ पावर्स है। अब इटर्निटी बेसिकली वो यूनिवर्स ही है जिसमें पावर्स यूनिवर्स की सारी कहानी चल रही है। तो अगर इनकर्जन हो रहा है तो सबसे पहले कोई सफर करेगा तो वो होगी इटर्निटी या उसकी अंश से बनी हुई लव। अब थॉर ने लव की जिम्मेदारी ली है, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वह भी एक जर्नी पर निकलेगा, जहाँ वो न्यू गार्डियन की टीम से भी मिलेगा, जो कि फाइला की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए निकले होंगे, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उसकी पावर ठीक से काम नहीं कर रही, जबकि उसके पास कॉमिक्स पावर्स है। यहीं पर थॉर को पता चलेगा कि कॉमिक्स बैलेंस इस यूनिवर्स का हिल रहा है। फिर ये दोनों टीम अप करके इस यूनिवर्स की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के रास्ते में जाएंगे, जो कि इनको डायरेक्ट यग्drasil के पास ले जाएगी, जहां डॉक्टर डूम अपनी आर्मी के साथ थॉर कॉप से लड़ रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम भी अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पर होगा, जहां उसके प्लान के लिए सबसे बड़ी रुकावट होगी लोकी। और यहीं पर हम देखेंगे थॉर कॉप्स के साथ बाकी हीरोज भी हैं, जो कि अपने लीडर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें यहाँ मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के थॉर को दिखाया जाएगा, जैसे थ्रॉग, ओल्ड किंग थॉर, फिनिक्स थॉर, अल्टीमेट थॉर, बेटा रेबेल और शायद किसी दूसरे यूनिवर्स की जेन फॉस्टर भी। थॉर भी इस फाइट का हिस्सा बनेगा और डॉक्टर डूम के लिए वह एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा होगा, जो अपने अटैक से डॉक्टर डूम की आर्मी को धूल चटा रहा होगा। जैसे ही डॉक्टर डूम इस बात को समझेगा इस थॉर के लिए उसके डूम बॉट काफी नहीं है, तो वो खुद लड़ने आ जाएगा और आते ही थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ही उसके हाथ काट देगा। पर तभी थॉर गॉब्स की एक झुंड आकर थॉर को कवर देगी, जहाँ ओल्ड किंग थॉर अपना मेटल हाथ बढ़ाते हुए कहेगा, हाथ कटना तो एक वॉरियर थॉर की निशानी है। अभी जंग खत्म नहीं हुई और हमें किसी भी कीमत पर मल्टीवर्स को संभाले हुए लोकी को बचाना होगा, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लोकी का नाम सुनते ही थॉर शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि यग्drasil के पीछे लोकी है, जो कि मल्टीवर्स को बचा रहा है। थॉर अपने एक हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर को समन करेगा और तभी उसका ध्यान जाएगा यग्drasil के क्रैक पर, जहाँ उसे लोकी देखेगा, जो कि अपनी आंखों से उसे इशारा करेगा। अब थॉर का मूड चेंज हो चुका है। थॉर ने इन्फिनिटी वॉर के दौरान थानोस से भिड़ते हुए अपने भाई को खोया था। वो भाई जो पहले से बदल चुका था, एक बेहतर एस्गार्डियन बन चुका था, पर अब एक मौका है अपने भाई को बचाने का। अब थॉर समझ चुका है कि मल्टीवर्स टिका है उसके भाई के हाथों में, और वो अपने जीते जी ना मल्टीवर्स को कुछ होने देगा ना अपने भाई को। एक हाथ के साथ थॉर अपनी पूरी पावर समन कर रहा है, वो पावर जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, वो पावर जिसकी झलक हमें देखी थी थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर में। और जब यह पावर समन की गई तो सामने आया रूइन किंग थॉर, थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन, जो कि अपने सभी वेरिएंट्स और वहां लड़ रहे सारे हीरोज को यग्drasil के सामने लाते हुए जोर से आवाज लगा रहा है, अवेंजर्स असेंबल। और तब शुरू होता है एक भयंकर लड़ाई। सारे हीरो, सारे वेरिएंट्स अपने एक हाथ वाले लीडर के इलेक्ट्रीफाइंग जोश से चार्ज होकर आगे बढ़ेंगे और टक्कर देंगे डूम की आर्मी को। वो डूम पर भारी पड़ रहे होंगे, पर एक हाथ के साथ थॉर एक हद तक की टक्कर ले सकता है। डूम भी अपनी पूरी पावर समन करेगा, वो पावर जो उसने एब्जॉर्ब करी है सेलेस्टियल, सॉर्सर्स और कई खतरनाक विंग्स को ढेर करके। डूम थॉर को मिटाने में लगा हुआ है, वो अपनी टेक, अपनी मैजिक सबका जोर लगा रहा है, पर थॉर एक अलग लेवल के साथ यहाँ है। लेकिन तब भी डूम और उसकी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ना शुरू होंगे और तभी लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग की पावर से सब रोक देगा और जाके बात करेगा अपने भाई से। वो थॉर को समझाएगा कि यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती, मल्टीवर्स की बर्बादी तय है। थॉर कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो रास्ता होगा, बेशक हम जीत नहीं सकते पर हम अपने हार टाल सकते हैं। लोकी समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, वो टाइम को वापस चालू करेगा। तब थॉर बाइफ्रॉस्ट को समन करते हुए लव और अपने साथी अवेंजर्स की टीम को वहां से दूर भेज देगा और ऐसा होते ही थॉर अपनी आखिरी बचे हुए स्ट्रेन को समन करेगा और अपने आप को एक प्योर लाइटनिंग एनर्जी में
बदलकर वो खुद एक बॉम्ब की तरह डिटोनेट कर देगा। डॉक्टर डूम को पता चल जाएगा कि ऐसा होने वाला है और वो अपनी आर्मर को मैजिक से प्रोटेक्ट करते हुए एक स्पेल फॉर्म करेगा। पर तब तक थॉर खुद को ब्लास्ट कर देगा, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे थॉर वेरिएंट्स भी हमारे थॉर की तरह खुद को ब्लास्ट करके सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो अपने साथ डॉक्टर डूम और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम को अपने क्रैक्ड आर्मर के साथ, जो कि बहुत इम्प्रेसिव होता है। फिर वो लोकी की कुर्सी की ओर देखता है, जिससे एक मरा हुआ लोकी और कई हीरोज की लाशें होती है। डॉक्टर डूम के मुंह पर हल्की सी मुस्कान है। वो लेने चाह रहा है डूम्सडे का आखिरी स्टेप, जहाँ वो बच्चे कुछ टाइमलाइन को खत्म करता है ताकि वो उनसे अपने पसंद के वर्ल्ड को लेकर अपना बेटर वर्ल्ड बना सके, और इसी के साथ खत्म हो जाएगा डूम्सडे। पर एंड क्रेडिट में रिवील होगा कि लोकी अभी भी जिंदा है और उसने हमेशा की तरह अपनी डेथ को फेक किया, यानी कि थॉर को सेक्रीफाइस एक सोचा समझा मूव था ताकि लोकी अपने टाइम स्लीपिंग से अलग हीरोज को असेंबल करे, ताकि यहाँ जो मल्टीवर्स बर्बाद हुआ उसे आज तो नहीं पर कुछ समय में वापस रिस्टोर किया जा सके। तो यह थी थ्योरी थॉर एपिक्स एंड ऑफ के बारे में। अब मुझे पता है कि आप लिखने वाले हैं कि भाई थॉर को कुछ हुआ तो मार्वल देखना छोड़ दूंगा, पर देखो थॉर के डूम्सडे में मरने से हम फैंस को टेंशन नहीं होनी चाहिए। मल्टीवर्स अगर बर्बाद होगा तो एक नया पॉइंट पर रिस्टोर जरूर होगा, जिसका मतलब थॉर अगर चला गया वो तो वापस आ ही जाएगा। उसके साथ साथ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी वापस आ सकते हैं। पर यहाँ चिंता करने की एक वजह है, थॉर तो वापस आ सकता है पर यहाँ चीजें बदल सकती है। थॉर एक ऑसम कैरेक्टर है, थॉर से वो एपिकनेस वाली वाइब हमेशा आती है, चाहे बात करें रैग्नारॉक की या इन्फिनिटी वॉर की। थॉर ऑसम है। अभी आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से थॉर की मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम में कौन कौन हो सकते हैं? थॉर और लोकी का इंटरेक्शन कितना इमोशनल होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।